हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जाने वाले हैं तिरुपति बालाजी। और हम लोग एक बस पैकेज के थ्रू जाने वाली है। तो उसके क्या क्या चार्जेस होंगे, क्या एक्सपीरियंस होगा, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए। वैसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ अबाउट मेकअप, DIY, लाइफस्टाइल, होम डेकोरेशन, ट्रैवलिंग। तो वैसे भी ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना। तो जल्दी जल्दी हम निकलते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। कैब बुक करते हैं बिकॉज अभी लाइक 10 PM हो चुके हैं एंड 11 बजे बस आने वाली है माराथली और हमें जाने में 20 मिनट लगते हैं। तो मिलते हैं माराथली, बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम लोग तिरुपति बालाजी के लिए निकल चुके हैं और अभी हम लोग माराथली के बस पिकअप पॉइंट पर है। और अभी 10:30 हो चुके हैं और बस आने वाली है 11 PM। तो हम तब तक कुछ खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और उसके बाद बस का वेट करते हैं। तो मिलते हैं बस में, बाय। हाय गाइस, तो अभी 12:30 हो चुके हैं और अभी 15 मिनट का ब्रेक लिया है यहाँ पे, बिकॉज जिन जिन लोगों ने अपना डिनर स्किप किया था उनके लिए यहाँ पे ब्रेक लिया है। और अभी हम लोग टी एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है। ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी रूम पे रीच हो चुके हैं और मैंने नहा लिया है और हमें अभी जल्दी जल्दी रेडी होके जाना है। और यहाँ का ड्रेस कोड है साड़ी और मेंस के लिए है कुर्ता पैजामा और धोती और शर्ट, समथिंग लाइक दिस। जीन्स ये अलाउड नहीं है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी निकल टेंपल के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगी। तो वैसे सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो लास्ट तक बने रहिए, बाय। हम लोग अभी यहाँ चेक पॉइंट पे हैं और बस आ रही है, तो बस से जाने वाले हैं। वेंकटरमण गोविंदा, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय बोलो बालाजी महाराज की। मंदिर में जाने से पहले एक बालदान हाउस है, वहाँ पे आप मुंडन कर सकते हो। यह आपकी इच्छा के अनुसार होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। अभी हम मुंडन करके आए हैं, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे रीच हो चुके हैं ऊपर। तो यहाँ से आगे हमें चल के जाना पड़ेगा, बिकॉज आई गेस यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं है। तो सो मच एक्साइटेड अबाउट टेम्पल एंड मूर्ति एंड ऑल। अभी मार्च में आए हैं तो थोड़ी धूप है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको आना है तो आप मार्च से पहले आ जाओ, बिकॉज़ मार्च के बाद बहुत ज़्यादा धूप रहेगी यहाँ पे। तो देखते हैं आगे का क्या नज़ारा होगा, बाय। आइए जानते हैं इस मंदिर की कुछ अनकही बातें। वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा दिन में 6 बार की जाती है।
माना जाता है कि स्वामी की मूर्ति के पास जो दिया प्रज्वलित है वो कभी नहीं बुझता, और ऐसा भी माना जाता है कि ये दिया पिछले कई हजार सालों से प्रज्वलित है। मंदिर में स्थित मूर्ति पर जो रेशमी बाल हैं वो कभी नहीं उलझते, वो असली है। जब भगवान के सिर पर चोट लगी और उन्होंने कुछ अपने बाल खो दिए, तब राजकुमारी गंधर्व ने उन्हें अपने कुछ बाल काट कर दिए थे, और विशेषतः ये बाल कभी नहीं उलझते। मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमय गांव है, जहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने और जाने की अनुमति नहीं है। वहीं से फूल, फल और भगवान के पूजा की सामग्री आती है। मंदिर के दाहिनी तरफ एक छड़ी है। तब इसी छड़ी ने अनंत थालवर ने स्वामी के थोड़ी पर मारा था, जिस वजह से उनकी थोड़ी से खून बहने लगा, और वहीं से स्वामी के थोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा की शुरुआत हो गई। हर गुरुवार नीजापुरी दर्शन के समय स्वामी जी को चंदन से सजाया जाता है। कहते हैं अगर आप स्वामी जी की मूर्ति के पिछली तरफ कान लगाकर खड़े होते हो तो आप समुंदर की आवाज़ सुन सकते हो। काम करने वाले कर्मचारी इस बात की गवाही देते हैं कि स्वामी के मूर्ति के भीतर से समुंदर के लहरों की आवाज़ आती है। ये शॉपिंग एरिया है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, ज्वेलरी, मूर्ति एंड प्रसाद। हाय गाइस, तो हम लोग जाके आ चुके हैं बालाजी, मतलब कल ही रीच हुए थे। तो एक दिन का रेस्ट लेके अगले दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग। तो हमें पूरा मेरा एक्सपीरियंस बस के बारे में क्या था और कितना कॉस्टिंग लगा हमको, और फूड प्लस दर्शन एंड ऑल सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बस पैकेज से। तो हमने बस पैकेज ऑनलाइन बुक नहीं किया था, हमारे पास में ही माराथली एक बस स्टॉप है, तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे इंक्वायरी की क्या क्या टूर्स एंड ट्रैवल्स है वहाँ पे, और वैसे हमने ऑनलाइन सर्च किए सब कौन से अच्छे हैं वगैरह। सो हमें पता चला कि सप्तगिरी टूर्स एंड ट्रैवल्स बेस्ट है बालाजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ बालाजी के लिए मुझे अच्छा लगा बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज़ एंड ऑल देख के। तो उसके बारे में डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी, मतलब उनका जो नंबर है, फ़ोन नंबर और एड्रेस एंड ऑल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको जाना है तो वो बेस्ट है। बस के कंडीशन के बारे में बताओ तो वॉल्वो की बस है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम लोग सो के गए और सो के आए, हमें ज़रा सा भी ट्रैवलिंग सिकनेस महसूस ही नहीं हुआ। ट्रैवल बहुत ही रिलैक्स, मतलब हम घर पे थे आने के बाद। तो ये था बस के कंडीशन के बारे में। तो बात करते हैं फूड के बारे में। फूड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, मतलब एक टाइम का मील उन्होंने फ्री दिया था एंड मॉर्निंग का नाश्ता, मतलब मॉर्निंग का नाश्ता और दोपहर का फूड ऐसा फ्री था, इंक्लूडेड था उस पैकेज में। और कॉस्ट आया हमें पर पर्सन 2750 पर पर्सन आया था कॉस्ट, एंड स्लीपर था। अगर सिटिंग जाना चाहते हो तो 2500 है, बट ये पैकेज सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे और संडे के लिए है। अगर आप मंडे टू वेडनेसडे जाते हो तो आपको कॉस्टिंग कम मिलेगा, मतलब सिटिंग से जाना चाहते हो तो 2300 में मिलेगा मंडे टू वेडनेसडे, और स्लीपर से जाना चाहते हो तो 2500 आएगा। तो बिकॉज ऑफ फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये तो वीकेंड के दिन है तो बहुत ज़्यादा रश रहती है, तो इसलिए कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। बट सर्विस बहुत अच्छी है बस की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मॉर्निंग में नाश्ता और टी इंक्लूडेड था, और दोपहर में पूरा खाना, और खाने में भी बहुत सारे आइटम्स थे, आपने देखे ही होगा वीडियो में, एंड बहुत अच्छा था, मतलब ओवरऑल। बात करते हैं रूम के बारे में। तो रूम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे कंडीशन में था, बहुत चीज़ें वहाँ पे थी जो कि हमें नीडेबल है, बट आपको वहाँ पे सोप नहीं मिलेगा और टूथपेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, टॉवेल एंड ऑल। तो ये ध्यान में रख के जाइए। एंड अभी दिक्कत बस एक ही बात पे आई थी कि उन्होंने हमें बताया कि 11 PM को बस आएगी माराथली पे, लेकिन वो बस 12 PM को आई थी।
तो गाइज़ ये तो हो गया पैकेज के बारे में, डिटेल में मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं मुंडन के बारे में। मतलब आपके बाल आप दान करने जाते हो, स्टार्टिंग में ही टेंपल में जाने से पहले वहाँ पे होता है कि बाल दान करना, मतलब एक होता है स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप दान करना चाहते हो तो उसका मतलब है कि आपके अंदर जो भी घृणा है, दूसरे के प्रति द्वेष है मन में, और जो भी ईर्ष्या है, वो सब दान करके स्वामी के दर्शन लेने जाना है आपको। तो ये कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो ये कंपलसरी नहीं है। एंड गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, अगर आप सोचते हो कि आप थोड़ा सा दान, मतलब इतना सा देना चाहते हो अगर बाल, तो मतलब मैंने वहाँ पे देखा कि गर्ल्स गए और एक लाइक छोटा सा बाल पोर्शन देने के लिए गए थे, लेकिन उनको कहीं पे भी मतलब बालों में कैंची घुमा के, मतलब कहीं के भी कितने भी बाल उनके मर्जी से उन्होंने काट लिए, मतलब वो पूरा शेपलेस हो जाते हैं। तो आप सोच समझ के आपने बाल दीजिए। अगर आपको छोटा सा पोर्शन देना है तो वो लोग कहीं से भी आपके बाल काटेंगे और आपके बाल पूरे शेपलेस। तो अभी बात करते हैं स्पेशल दर्शन के बारे में। स्पेशल दर्शन ये होता है कि अगर आप नॉर्मल जाते हो, नॉर्मल दर्शन के लिए जाते हो तो आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, और अगर आप स्पेशल दर्शन के थ्रू जाते हो तो आपको 300 रुपीज़ भरने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, और आपका 1 घंटे में दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये 300 का स्पेशल दर्शन चार्जेस पैकेज में ही इंक्लूडेड था, हमें सेपरेट से ऐसे पे नहीं करना पड़ा। तो पैकेज का ये एक बेनिफिट है, आपको स्पेशल दर्शन के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो गाइज़ ओवरऑल हमारा दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। मतलब हम लोग यहाँ से बस से 12 बजे निकले और 4.5 घंटे में हम रूम पे रीच हुए थे। वहाँ पे हमें आधे घंटे का समय दिया था, और उनका स्पेशल परिधान, मतलब स्पेशल फीमेल के लिए साड़ी एंड ट्रेडिशनल ड्रेस था, और लड़कों के लिए ट्रेडिशनल वेयर, मतलब कुर्ती पैजामा या फिर लुंगी और शर्ट, ऐसा कुछ ड्रेस कोड है। तो मतलब जीन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लड़की और लड़के के लिए भी। आधे घंटे में हम लोग रेडी होके बस में गए। फिर उसके बाद हमें लगभग आधा घंटा लगा टेंपल के वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद हमें मिनी बस हायर की थी उन लोगों ने, और उसके चार्जेस भी फ्री थे, बिल्कुल इंक्लूडेड था पैकेज में। और वो मिनी बस हिल स्टेशन के ऊपर गई, हाँ, मतलब जहाँ पे टेंपल सिचुएटेड है वहाँ पे हम लोग गए मिनी बस से, और वहाँ से 10 मिनट तक हम चलते गए। फिर टेंपल में हमने टेंपल में जाने के बाद हमें लगभग, मतलब ओवरऑल हमें 55 या 1 घंटे में हमें दर्शन हो गए भगवान। तो गाइज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो उससे मुझे पता चला था कि हमें 5 से 6 सेकंड ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग ने, भगवान लोग लाइन में थे तभी से हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया था कि भगवान की मूर्ति कहाँ पर है। तो अगर आप भी ये मतलब जाओगे तो ये ज़रूर करना। आप जैसे भी लाइन में होगे तभी से आप भगवान को ढूंढना शुरू कर देना, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम टेंपल में जाते हैं तो उनके दर्शन ही नहीं होते हैं, बिल्कुल वो ढूंढने में ही लग जाते हैं कि मूर्ति कहाँ पर है। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिकॉज जो मूर्ति होती है वो अंधेरे में होती है, वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होते, तो लाइक आइडेंटिफाई करने में ही टाइम चला जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको दर्शन ही नहीं होता है। तो हमको हार्डली 5 से 6 सेकंड तक ही दर्शन हुए, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक सबको लाइफ में एक बार जाना चाहिए वहाँ पे, बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी लगती है वहाँ पे, उस जगह पे। एंड बालाजी के दर्शन, मुझे अब पता चला कि इतने दूर दूर से लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे वो दर्शन लेने के लिए, सिर्फ दर्शन लेने के लिए। एंड सो गाइज दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।